जूम मीटिंग का मतलब हम समझें दोस्तों, मैं एक बार नहीं बार बार कई बार बताता हूं कि ये सिस्टम माहौल का है। मैंने कल 4 पॉइंट बताया था, 4 पॉइंट में से जो चौथा नंबर का पॉइंट था वो माहौल का था। अब जो लोग कल काउंसलिंग में आए थे 100% इस बात की मैं गारंटी देता हूं, अगर उन लोगों ने उस काम को सही तरीके से किया या उस पर फॉलो कर लिया तो जल्दी से जल्दी सफलता मिल सकती है। एक साल में बिल्कुल नॉर्मल तरीके से मैंने बताया कि एक साल में आप रॉयल्टी जा सकते हो, बशर्ते आपको दिमाग चलाना होगा, शरीर नहीं दिमाग चलाना होगा एकदम आराम से। एक आदमी एक महीने में किसी एक आदमी को भी बताए ना तो भी आप रॉयल्टी अचीवर बन सकते हो, एक साल के अंदर बन सकते हो। वो कल मैंने फार्मूला काउंसलिंग मीटिंग में नोरेवाल में बताया था, आप में से कई साथी वहां पर मौजूद थे, राइट। तो चलिए जूम मीटिंग का मतलब समझते हैं। सबसे पहले जूम मीटिंग का फायदा ये है कि हमें क्या क्या नहीं देना पड़ता है। सबसे पहले हमें कहीं जाना, यहाँ लिख देता हूं जाना, कहीं जाना नहीं पड़ता है। कोई इसके लिए आपको किराया लगाने की जरूरत नहीं है, किराया भी आपको लगाना नहीं पड़ता है, राइट। कोई इसके लिए आपको कोचिंग करने की जरूरत नहीं है, कोचिंग कोई भी कोचिंग करने की जरूरत नहीं, किसी भी तरीके का कोई क्लास कोई कोचिंग करने की जरूरत नहीं, कोई भी फीस देने की जरूरत नहीं आपको, यानी आप हर एक चीज से बच जाते हो। जूम मीटिंग का मतलब ये होता है कि आपको कहीं ट्रेवल करके नहीं जाना है, कोई कोचिंग नहीं करना, कोई फीस नहीं देना है आपको, यहाँ पर किसी तरह का किराया नहीं भरना है, यानी हर एक चीज से आप बच जाते हो। आप जहां भी हो जैसे भी हो आप वहां से लाइव ट्रेनिंग ले सकते हो, लाइव ट्रेनिंग सुन सकते हो, हमारी लाइव बैठ करके आप सीख सकते हो। अब लंच टाइम में लोग क्या करते हैं, अक्सर कोई न कोई रील देखते हैं, कोई न कोई वीडियो देखते हैं, राइट। तो अगर आप 1 से सवा 1 बजे वाली जूम मीटिंग को अटेंड करते हो तो मैं आपको बताऊंगा कि आपका सितंबर महीना खास कैसे होने वाला। लेकिन सबसे पहला फार्मूला यही होना चाहिए, आपका कोई भी व्यक्ति छूटना नहीं चाहिए। जितने भी लोग आपके टीम में ज्वाइनिंग हैं उनमें सभी लोगों को आपको जूम मीटिंग में लाना, ये आपकी जिम्मेवारी बनती है। तैयार करना, उनको आगे ले जाना, उनको बताना, समझाना, सिखाना, लोगों से बात करना, अपडेट करना, सब कुछ मेरी जिम्मेवारी, मैं सिखाऊंगा। आपकी सिर्फ एक जिम्मेवारी है कि सबको जूम पे ले आना, फोन करके ले आना। तो ऐसा मत सोचो आप गलत फहमी में हो। ना सोऊंगा ना सोने दूंगा, मेरी बात को समझना, ना सोऊंगा ना सोने दूंगा, जब तक सफलता ना मिल जाए आपको रुकने नहीं दूंगा मैं। अगर जो व्यक्ति रुक गया ना उसके पास मैं डंडा लेकर के आऊंगा, कोई रुक गया, क्योंकि सफलता आपको चाहिए, कामयाबी आपको चाहिए, पैसा आपको चाहिए, नाम पहचान आपको चाहिए। क्या आप उसमें से मुझे दोगे? सही से बताना, क्या आप उसमें से मुझे दोगे? जो सफलता जो पैसा आपको मिलेगा क्या मुझे दोगे? उसमें से कोई नहीं देने वाला है। तो मैं आपकी सफलता के लिए, आपकी कामयाबी के लिए, आपकी तरक्की के लिए मैं डंडा लेके दौड़ने वाला हूं, आप लोग के पास आने वाला हूं। बच के रहना, किसी के पास भी मैं रेड कर सकता हूं, किसी के पास में मैं प्रगट हो सकता हूं अचानक से सुबह सुबह। तो ये अब आप लोग को बता देता हूं, किसी का नाम नहीं बताऊंगा, मैं हर एक के पास आऊंगा। सुबह मैं किसी के पास भी पहुंच सकता हूं। तो सुबह क्या करना है, आपको सुबह 1 घंटे के लिए फील्ड में जाना है। पुराने साथी के पास जाओ, बैठो, उनको मोटिवेट करो, स्टार्टअप कराओ। नए व्यक्ति के पास जाओ, नए व्यक्ति के पास बैठ करके उनको समझाओ, सिखाओ, प्लान दिखाओ। मतलब सुबह आपको फील्ड में जाना है, मतलब जाना है। अगर आप फील्ड में, अब आप कहोगे सवेरे मुझे खाना बनाना पड़ता है, दिक्कत हो जाती है, मुझे काम पे जाना होता है तो खाना बनाना पड़ता है, ऐसा आप सोच रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं सुबह आपको 1 घंटा पहले उठना। अगर आप 6 बजे उठते थे, 6 AM पर उठते थे, अरे जागते थे, तो आपको 5 बजे उठ जाना। अगर आप 7 बजे उठते थे तो आपको यहाँ पर 6 बजे जग जाना। 6 बजे अगर जग गए, आप सोच करके देखिए, अगर आपने सुबह 1 घंटा पहले उठना शुरू कर दिया, 1 घंटा पहले अगर आपने जागना शुरू कर दिया, तो महीने में 30 दिन होते हैं। कितने दिन होते हैं? 1 महीने में यहाँ पर आपको उठ जाना है। 7 बजे छोड़ दो, चलो 6 बजे आपको उठना शुरू करना है। तो आपको 30 दिन, मान लो माह होता, 30 दिन का 1 महीना होगा। 30 दिन में अगर आपने 1 घंटा इसमें प्लस कर दिया तो आपको मिल गए 30 घंटे। कितने घंटे मिल गए? 30 घंटे आपको मिल गए। 1 महीने में 30 दिन में आपको 30 घंटे मिल गए। अब 30 घंटे को डिवाइड कर दो आप 12 से, तो कितना हो गया? 12 तिहाई 36, लगभग आपको 2.5 दिन एक्स्ट्रा मिल गया, 2.5 दिन मिल गया, एक्स्ट्रा मिल गया। क्या मिल गया? एक्स्ट्रा। 2.5 दिन, 3 दिन आप महीना में एक्स्ट्रा पा गए, यानी 30 दिन को आपने 40 दिन बना दिया। बात को समझना, 30 दिन को 35 दिन बना दिया आपने। क्या करके? सिर्फ 1 घंटा सुबह जल्दी उठ करके आपने अपने आप को बना दिया। दोस्त ये समय लिमिटेड है, ये समय आपके पास है नहीं। जो समय निकल गया वो वापस नहीं ला सकते हो। आप अपने सफलता के लिए निकलो। आप काम पे जाते कि नहीं जाते? आप जाते हैं। आप सब्जी लेने जाते कि नहीं जाते? आप जाते हैं। आप बच्चे को स्कूल लाने जाते कि नहीं, छोड़ने जाते कि जाते नहीं? जाते हैं। बच्चे स्कूल पढ़ने जाते नहीं? जाते हैं। आप काम करने लुधियाना, पंजाब, दिल्ली जाते कि नहीं जाते हो? जाते हो। आप अपने घर से काम करने के लिए निकलते ही निकलते हो। आप अपने घर से बाहर जाते ही जाते हो, और बाहर जाने से ही सफलता मिलने वाली है, घर में बैठने से आपको सफलता नहीं मिलने वाली है। मेरी बात को बड़े ध्यान से समझ लेना। तो सुबह 7 बजे का जो मैंने आपको ये टाइम बताया, सुबह 7-6 बजे, ये आपको कहाँ जाना है? आपको फील्ड में जाना है। फील्ड में जाना,
फील्ड में जाना, अगर आप फील्ड में जाते हो तब जाकर के आपको रॉयल्टी आएगी, रॉयल्टी, तब आपको रॉयल्टी इनकम आएगी, इनकम, तब रॉयल्टी इनकम आपको आने वाली है। तो सुबह के टाइम में और शाम के टाइम में, दोनों टाइम में आपको फील्ड में जाना है, मतलब जाना है। इस बात को जितना जल्दी समझ जाओ उतना बढ़िया है। अभी हमारे बीच में कितने लोग, हम 37 लोग हैं। अभी आप लोगों ने सही तरीके से इसको अप्लाई किया है। एक बात और रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ आप सभी लोगों से, जितने भी लोग मेरी बातों को सुन पा रहे हैं, अच्छे से सुनना, क्योंकि मैं फ़ोन भी करूंगा। करण जी, रोहित जी, स्क्रीनशॉट ले लेना। मैं आप लोगों से बात भी करूंगा, कितने लोग आज जूम मीटिंग में थे, क्या सीखे हैं। अगर हम सुबह का 1 घंटे निकालें, सिर्फ 1 घंटे, कितना घंटे, 1 घंटे, अगर 1 घंटे का टाइम हम सुबह निकाल दे रोज 30 दिन के लिए, तो हमारा 30 दिन एक्स्ट्रा हुआ कि नहीं हुआ, हो गया 30 दिन एक्स्ट्रा ने महीने का। अब 30 दिन को 12 घंटे काम करते हो ना, 2.5 दिन एक्स्ट्रा हुआ। आप इस टाइम को आरसीएम को बिल्ड करो, आरसीएम के बारे में जानो। तो सुबह का मीटिंग नहीं चलाएंगे हम, दोपहर 1:15 बजे चलेगी। अब इसमें क्या करना है, आगे पॉइंट पर आते हैं आप लोग के साथ में। थोड़ा सा इसको मैं डिलीट करता हूँ, यहाँ से मिटा देता हूँ। सीखो सीखो सीखो, बिना सीखे नहीं जीतोगे, सीखो जल्दी जल्दी सीखो। चलिए आगे चलते हैं। आपको सुबह, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, सुबह, सुबह और शाम, सुबह और शाम कहाँ जाना है, फील्ड में जाना है। कहाँ जाना है, फील्ड में जाना है। आपको सुबह और शाम फील्ड में जाना है, लोगों को बताना है, सिस्टम में लेकर के आना है। जो आप जानते हैं वो उनको जानकारियां देना, उनके तक पहुंचाना है। आपका एक काम बढ़ता है। अगर आप चाहते हैं जिंदगी में कि मुझे लाभ मिले, क्या मिले, लाभ, अगर आप जिंदगी में लाभ लेना चाहते हैं तो एक काम करना पड़ेगा, आपको लोगों का क्या करना पड़ेगा, भला करना पड़ेगा। इस बात को बड़े ध्यान से समझो। अगर आपको लाभ चाहिए तो लोगों का क्या करना पड़ेगा, भला करना पड़ेगा। आप जब तक लोगों का भला नहीं करोगे, भलाई नहीं करोगे, ऊपर वाला, आपका भगवान, आपका देवी माता, आपके वाहिगुरु, अल्लाह, गॉड, आपका कभी भी आपका भला नहीं करने वाला। अगर आप लोगों का भला करने को तैयार नहीं हो तो भाई 5 मिनट के लिए रुक जाओ ना, 5 मिनट रुक जाओ, लाइट रहेगी, इसको छत पे रुक जाओ 5 मिनट, सीरियस बात समझ में आ रही है आप लोगों को। तो आपको क्या करना है, लोगों का भला करना। अगर आप भला करने को तैयार हैं तो आपको लाभ मिलने वाला। दूसरा पॉइंट, आप इसे लिख लो और अपने दिमाग में बैठा लो। अगर ये बात आप नहीं बैठाते हो, मेरी बात को नहीं सुन रहे हो, नहीं समझ रहे हो, तो जिंदगी भर आप गुलामी ही करते रह जाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे। क्योंकि मेरी उम्र 34 साल हो गई, 15 साल मैंने नौकरी किया है, बहुत गरीबी से निकल कर यहाँ तक आया हूँ। मैंने उस राह को देखा है जिस राह में सिर्फ कांटे ही कांटे बिछाए गए हैं, सिर्फ मिट्टी ही मिट्टी मिलती है और वहाँ कीचड़ ही मिलते हैं। गरीब आदमी की कोई वैल्यू नहीं होती है, गरीब की कोई इज्जत नहीं करता है, गरीब को कोई पूछता नहीं है। इसलिए मैं आपको ये बात बता रहा हूँ, बड़े अच्छे से समझ लो। आपको एक अवसर मिला, एक मौका मिला जिंदगी में आगे जाने का, एक सिस्टम मिला है जिंदगी में कामयाब होने का। वो भी क्या करके, लोगों का भला करके, लोगों को फायदा पहुंचा के, लोगों को अच्छा सामान दे करके, अच्छे सामान के बारे में बता करके, एक अच्छी कंपनी के बारे में बताकर, एक अच्छा सिस्टम के बारे में बताकर, लोगों की मदद करके आप अपनी मदद कर सकते हो। ये सिस्टम मिला है। क्योंकि इस सिस्टम में मैं 4 साल पहले आया, लॉकडाउन में मैंने आया और लॉकडाउन में मैंने इस काम को शुरू किया एज ए पार्ट टाइम, अपनी नौकरी के साथ मैंने इसको किया। क्या किया, भला किया। आपको बताया, उनको बताया, इनको बताया, उनको समझाया, उनको सिखाया, मीटिंग में लाया, माहौल में लाया, प्लान दिखाया, तो आज आप लोग मेरे साथ में खड़े हो। तब आप लोग इस सिस्टम का फायदा उठा पा रहे हो और लोगों की मदद भी आप करना शुरू कर दिए। अब दूसरा नंबर, ये पहला नंबर पॉइंट हो गया, लाभ चाहिए तो भला करो, नहीं करोगे नहीं मिलेगा। अगर आप किसी का भला करने को तैयार नहीं हो, ऊपर वाला खुदा भगवान, आपका गुरु महाराज आपको कभी भला नहीं करेगा। भला करो लोगों को तो लाभ मिलेगा आपको, ठीक है ना। चलिए, लाभ चाहिए, भला करो। दूसरा नंबर पॉइंट यहाँ पे लिखता हूं, गरीब, गरीब यहाँ पे बढ़िया से आप समझना, गरीब पैसा बचाता है। क्या करता है, बचाता है। ये पॉइंट बड़े ध्यान से लिखा हुआ है और बहुत अच्छे से समझ लो। जो वर्ड मैं लिख रहा हूं, मैं बड़े रिसर्च के बाद पूरी जिंदगी का निचोड़ बता रहा हूं। गरीब आदमी पैसा बचाता है। क्या लिखा है, गरीब पैसा, आपके दादा ने पैसा बचाया, परदादा ने पैसा बचाया, आपके पापा जी ने पैसा बचाया, अभी तक आप भी बचा ही रहे हो ना। क्या बच गया पैसा, ईमानदारी से बताना, क्या बचा, बचा लिया आपने? 10, 20, 50 लाख रुपया, करोड़ रुपया भाई साहब, आपके दादा भी बचाए, परदादा भी बचाए, पापा भी बचाए, आप भी 4 जनरेशन से पैसे कमा रहे हो, बचा रहे हो। बचा कितना, नहीं बचता है, बचाना छोड़ दो। क्या करना है ये सुनो, यहाँ पर ये दूसरा पॉइंट है, यहाँ पे लिखता हूँ अमीर,
अमीर बनना है तो क्या करना पड़ेगा, पैसा बढ़ाना पड़ेगा। पैसा बढ़ाता है, यहां लिख देता हूं, हाँ अब हुआ, गरीब पैसा बचाता है और अमीर पैसा बढ़ाता। दोनों वर्ड बिल्कुल सेम है, एकदम सटीक है, एक भी अक्षर एक भी मात्रा का गड़बड़ नहीं हो सकता। आप यहाँ देख सकते हैं, गरीब पैसा बचाता है और अमीर पैसा बढ़ाता है। आप इन दोनों में से कौन हो? आप बचाने वाले में हो तो आप मतलब गरीब हो, और अगर आप बढ़ाने वाले में हो तो अब बढ़ेगा कैसे? आपका पैसा बढ़ेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि आपको जो समय मिला है ना, समय वो मिला है 24 घंटे। किसी कोई भी अदानी अंबानी का कोई बेटा नहीं है जो उसको ज़्यादा मिल जाए, उसको भी नहीं मिलने वाला। मेरी बात को समझना, 24 घंटे समय कितना आपके पास? 24 घंटे। आम आदमी, गरीब आदमी, मजदूर आदमी, बेचारा आदमी, लाचार आदमी क्या करता है, इसमें से 12 घंटे करता है काम और उसके बाद 12 घंटे करता है आराम। आप बताओ, कोई आदमी 12 घंटे काम करके और 12 घंटे आराम करके क्या अमीर बन सकता है? क्या कामयाब हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता है। आज मैं आपको ये सारी बात क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि एक एक पॉइंट को मैं बताने वाला हूँ। आपका टीम कैसे बनेगा, आपकी बात लोग सुनेंगे कैसे, आप फील्ड में जाने के बाद आप क्या सुनने को पाते हैं, कौन से सवाल का जवाब नहीं है, कंपनी का रजिस्ट्रेशन कब हुआ, कंपनी का रजिस्ट्रेशन नंबर कितना है, कंपनी के पास प्रोडक्ट कितने हैं, कंपनी का सिस्टम काम कैसे करता है, कंपनी परसेंटेज कैसे कैसे लोगों को देती है, रॉयल्टी अचीवर को कैसे देती है, ईगल रनर को कैसे मिलता है, पॉइंट कितना मिलता है, वो सब जानकारी आपको मैं धीरे धीरे लगातार बताने वाला हूँ। इसलिए आप सीखो, और सीखोगे तभी। किसी भी फील्ड की जानकारी नहीं लोगे तो उस फील्ड में कामयाब नहीं हो सकते। जानकारी लेना बहुत जरूरी है अगर किसी भी फील्ड में कामयाब होना चाहते। तो 12 घंटा काम और 12 घंटा आराम करके कभी अमीर नहीं बन सकते। आपके पास 12 घंटा के बाद समय ही नहीं बचता कोई और काम। अच्छा, समय बच भी गया, पैसा नहीं है, करोगे क्या? अच्छा, पैसा भी अगर मान लो 10, 20, 50 हज़ार, 1 लाख रुपया रखे हो तो आप अपने इस काम के साथ में कोई और काम कैसे कर सकते हो? 2-3 घंटे में घंटे 2 घंटे लगाकर कोई भी काम नहीं कर सकते। कोई काम है तो आप मुझे बता दो कि घंटे 2 घंटे लगाकर कोई रेडी लगा दे, कोई पान का खोखा चला दे, कोई किराना स्टोर चला ले घंटे 2 घंटे में अपने इस वाले काम के साथ में, है तो बता दो। कोई भी काम ऐसा नहीं है कि आप घंटे 2 घंटे लगा करके बड़ा काम उसमें आप कर सकते हो, नहीं कर सकते आप, राइट। तो इसलिए आपको एक मौका मिला है, एक अवसर मिला, RCM सिस्टम मिला है। इसमें आप घंटे 2 घंटे लगा करके कामयाब बन सकते हो, अमीर बन सकते हो, सफल बन सकते हो, पैसे कमा सकते हो। पार्ट टाइम करके इसमें फुल टाइम आप आ सकते हो। अभी फुल टाइम आने की कोई ज़रूरत नहीं है, अभी आपको पार्ट टाइम ही इसे करना पड़ेगा। पार्ट टाइम करके आप इसमें आगे आ सकते हैं, कामयाब हो सकते हैं। तो समय नहीं है। RCM में क्या करना होता है, RCM में 1 से 2 घंटे लगाने होते हैं। 1 से 2 घंटे, 1 से 2 घंटे लगाकर ये सिस्टम चल जाता है। मैंने 1 से 2 घंटे में लगाया था और यहाँ तक पहुँचाया था इस सिस्टम को। आप बताइए, आप में से सभी लोग मुझे कमेंट करके बताना, अपनी राय जरूर देना। सुबह 7 बजे का जो जूम मीटिंग चलता था उसे मैंने हटा दिया है। सुबह आपको फील्ड में जाना है, शाम को भी आपको फील्ड में जाना है। आपका फोटो ग्रुप में आना चाहिए ताकि मुझे पता चल सके कि आप लोगों की मदद करने जा रहे हो। मुझे पता लगेगा कैसे, जब आपका फोटो ग्रुप में। अच्छा, आप किसी के सामने फोटो नहीं खींच सकते, कोई फोटो खिंचवा नहीं रहा है तो आपको एक काम करना, अपना अकेले का फोटो खींच करके डालना। अपने कमरे में से नहीं, अपने छत पर से नहीं, वहाँ भी आके चेक करूँगा मैं। ऐसा तो नहीं अपने दूसरे कमरे में जा करके देखो मैं इनसे मिलने आया। किसी से भी मिलने जाओ, बगल में अगर कोई है तो भी मिलो, तो फोटो आना चाहिए। क्योंकि आपकी सफलता आपके कामों में छुपी है, आपके काम करने के तरीके में छुपी है, आपकी मेहनत पर छुपी हुई है आपकी सफलता। और आप मेहनत करने को तैयार नहीं हैं, आप आलस से करते हैं, आप बहाने बनाते हो, तो दोस्त मेरी बात को आप गांठ बांध लेना, जिंदगी में गरीब ही रह जाओगे। अमीर बनने का सब रास्ता बंद हो चुका है, सारा दरवाजा बंद हो चुका है। अमीर का हो ही नहीं सकते अमीर, सब दरवाजा बंद है। कैसे बंद है? आप देखो, अमीर घर में जन्म नहीं लिए, बंद। अमीर आप ज़्यादा पढ़ नहीं पाए, कोई डिग्री नहीं लिए, गरीब रह गए, इसलिए आप अमीर नहीं बन सकते हैं। उसके बाद आपका जो पापा के पास कोई बहुत बड़ी प्रॉपर्टी नहीं थी कि आप कोई 2-4 करोड़ रुपए का सामान या 1 करोड़ का आप प्रॉपर्टी बेच के कोई बड़ा काम कर लो, कर ही नहीं सकते। पढ़ाई अच्छी नहीं हुई, जन्म अच्छी जगह पे नहीं हुआ, गरीब घर में हुआ, प्रॉपर्टी अच्छी नहीं हमारे पास, बैंक बैलेंस नहीं, तो करोगे क्या? गरीब मर जाओगे। फिर एक अवसर मिला है, यहाँ पर फायदा जानते हो क्या है? यहाँ कंपनी किसी और की, सामान किसी और का, दुकान किसी और का, बेचने वाला कोई और है, शटर खोलने वाला बंद करने वाला कोई है और है, उधारी बाड़ी करने वाला कोई और है, माल खराब हुआ तो कंपनी का, ट्रक पलट गया कंपनी का, मशीन सड़ गई कंपनी का, तनख्वाह देना लेबर को कंपनी का, सारा सिरदर्दी कंपनी ने ले रखा है। 99% कंपनी की जिम्मेवारी बनती है, सब काम 99% कंपनी कर रही है, आपको सिर्फ 1% करना, 1%।
खाना है, इस तरह के माहौल में आना है, जानकारी लेना है, लोगों को बताना है, आगे निकल जाना है। 1% काम आपको करना है, सब जिम्मेवारी कंपनी की। जो भी नुकसान होगा कंपनी का, आपका कुछ नहीं। आप सिर्फ फायदे के हिस्सेदार हो, सिर्फ फायदे के हिस्सेदार। आपके द्वारा जो सामान बिका, जो आपके टीम में गया, उसके फायदे के हिस्सेदार हो, नुकसान के कोई हिस्सेदार आप नहीं हो। अब सोचो, ऐसा सिस्टम आपको मिला है जहां नुकसान की कोई टेंशन ही नहीं है, सारी समस्या किसी और की है। आपको सिर्फ यहाँ के तेल मसाला हल्दी नीमक को जैसे पहले खाते थे वैसे लाना है, खाना है, लोगों को बताना है, उनके पास जाना है। अगर ये छोटा सा काम आप नहीं कर सकते हो तो क्या आप जिंदगी में बहुत बड़े कामयाब बन सकते हो, अच्छे इंसान बन सकते हो? सब लोग बेचते हैं। मेरी बात को सुन लो, कान खोल के, इधर उधर जाना नहीं, अच्छे से बात को सुन लेना। जो आदमी इधर उधर जाएगा, मैं सबको देख रहा हूँ। करण जी स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं सबकी बात को देख रहा हूँ। रोहित जी ले लेना स्क्रीनशॉट, मैं सबकी बात को देख रहा हूँ। एक बात बताओ, टाटा नमक कौन बनाता है? रतन टाटा बनाते हैं। वो कार भी बनाते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ी भी बनाते हैं, नमक भी टाटा का। टाटा की चाय पत्ती, टाटा टी चाय पत्ती है ना, कौन बनाता है? टाटा जी बनाते हैं। टाटा का नमक भी आता, चाय पत्ती भी आता, टाटा का हल्दी भी आता, टाटा का बहुत कुछ आता। लेकिन एक बात बताओ, वो बेचता कि नहीं बेचता है? नमक टाटा बेच रहा है कि नहीं? चाय पत्ती बेच रहा है टाटा कि नहीं बेच रहा है? बेच रहा है ना, सब बेच रहे हैं। बेचने वाले अमीर बनते हैं। एक दुकान किराने का अगर कोई खोलता है तो क्या करता है? बेचता है कि नहीं बेचता? एक सब्जी वाला क्या करता है दिन भर? बेचता कि बेचता? एक मूंगफली की रेडी लगाने वाला क्या करता है? बेचता कि नहीं बेचता? अब उसको बेचने में शर्म आएगा तो उसका दुकानदारी चलेगा क्या? आप बताओ। अंडा लगाने वाला क्या करता? पान का खोखा पे गुटखा बेचने वाला पान बेचता कि नहीं बेचता? बेचने वाला अमीर बनता है, खरीदने वाले के जेब से पैसे जाते हैं, बेचने वाले के जेब में पैसे आते हैं। तो हम किस में हैं? बेचने वालों में। हमारा सिस्टम बहुत अच्छा, बहुत सुंदर है। बता दूं कैसे? अभी तक मैंने नहीं बताया, कहीं भी नहीं बताया, किसी को नहीं बताया। आपको बता दूं क्या है? हम एक बार किसी भी आदमी को बता देते हैं। जैसे हम किसी के पास गए, एक आदमी को बताया, उसने 2000 रुपये का सामान खरीद लिया, आरसीएम से 2000 का सामान उसने ले लिया, एक आदमी को, ठीक है। अब इस आदमी ने किसी और को बताया, उसने भी 2000 रुपये का सामान खरीद लिया। अब यहाँ पर आपको समझने की क्या जरूरत है? 2000 को उसने लिया, 2000 का आगे उसने ले लिया। आपने किसी एक आदमी को एक बार बता दिया, समझा दिया, सामान लाना, सामान खाना बता दिया। अब वो लगातार आदमी खरीदता जाएगा, लोगों को बताता चला जाएगा। आपने सिर्फ एक बार बताया, रोज सामान बिक रहा, रोज बिक रहा है, आप बेच भी नहीं रहे तब भी बिक रहा है, क्योंकि एक बार आपने बता दिया, किसी को जगा दिया, उसकी नींद से जगा दिया, उसके सपनों को जगा दिया। अब वो बार बार खरीदेगा, हर बार खरीदेगा, लगातार खरीदेगा, लोगों को भी बताएगा, उनको भी खरीदारी करवाएगा। सोच के देखो, आप सोए रहते हो तब भी आपका माल बिकता जाता है, आपका पैसा बनता जाता है। इतना बढ़िया सिस्टम है आरसीएम। आप बताओ और क्या चाहिए आपको? सोच के देखो। एक दुकानदार शटर बंद कर दे, उसकी दुकान बंद हो जाती है। एक रेडी लगाने वाला रेडी नहीं लगाए, उसकी दुकान बंद हो जाती है। अंडा बेचने वाला अंडा ना बेचे, उसकी दुकान बंद हो जाती है। लेकिन एक आरसीएम वाला किसी को दुकान के बारे में बता दिया, दुकान को दिखा दिया है। अब जिसको बताया, दुकान दिखाया, वो जाके सामान लेकर के आएगा, अपनी मर्जी का सामान खाएगा, उसके घर में तो पैसा आएगा, आपके घर में भी पैसा आएगा। एक बार आपने बता दिया। आप सो रहे हो तब भी पैसा बनता है, आप कहीं घूमने चले गए तो भी पैसा बनता है, आप नहीं रहे दुनिया में तो भी पैसा बनता है, आप गाँव चले गए, कहीं नौकरी करते थे, गाँव चले गए तो भी पैसा बनता है। एक बार आपको लोगों को बुलाना है, लोगों को तैयार करना है, लोगों की दोस्ती बनानी है, उनसे व्यवहार बनाना है। एक बार आपको सिर्फ लोग इकट्ठा करने हैं। लोग इकट्ठा होंगे आपके शब्दों से, आपके जुबान से, आपके व्यवहार से लोग इकट्ठा हो जाते हैं। और जब आपने एक बार इकट्ठा करने में लोगों को सफल हो गए तो जिंदगी में आप आगे जाएंगे, कामयाबी आपका कदम चूमेगी। और इकट्ठा करने के लिए आपको, लोगों को इकट्ठा करने के लिए, कामयाबी के लिए लोग चाहिए। एक बड़ा बाबा कैसे बनता है? उसके पास लोग हैं। भक्त लोग ज्यादा होते हैं तो बड़का बाबा बन जाता है। कोई भी पुजारी, कोई भी आदमी, मैं किसी को गलत नहीं बोल रहा हूं, लेकिन नेटवर्क की ताकत बता रहा हूं, लोगों की ताकत बता रहा हूं। एक छोटा दुकानदार बड़ा दुकानदार कैसे बनता है? जब उसके पास ढेर सारा लोग आ जाता है, ढेर सारा कस्टमर आ जाता है, उसका ग्राहक ज्यादा हो जाता है, उसका विश्वास जम जाता है। उसकी दुकान तब जम जाती जब उसका विश्वास जमता। कोई भी दुकानदार की दुकानदारी तब जमती है जब उसका विश्वास लोगों पे जम जाता है। यार लाला जी बढ़िया है, अच्छा आदमी लाला जी, उधार सामान दे देता हमको, ऐसा भी है ना। तो आपका जब विश्वास हो जीत लेता है तो आप दूसरे को हे फलाने, हे राजू, हे सोनू, हे राकेश, हे कमलेश, अरे वो लाला बढ़िया है, अच्छा सामान देता, अरे पैसा, अरे कोई बात नहीं, 10 दिन बाद पैसा दे देना, वो दे देता सामान। ऐसे हम क्या करते हैं? लाला का प्रचार करते हैं। लाला की दुकान पे आपका दोस्त जाता है, सामान लेकर के आता है, लेकिन आपको क्या आता है? बताओ,
आपने किसी दोस्त को किसी लाला के बारे में बताया, दोस्त लाला के पास गया, सामान लेकर आया, सामान खाया, लेकिन आपको क्या आया? कुछ आया नहीं आया। वही चीज को अगर आरसीएम में अपनाते हो, आरसीएम की दुकान को बताते हो, आरसीएम के बारे में बताते हो, आपका दोस्त दुकान पर जाता है, सामान लाता है, खाता है, उसको भी पैसा आता है, साथ में आपको भी पैसा आता है। अगर उसको आएगा 100 रुपया तो आपका आएगा 10 रुपया। अगर इस तरह आपने 10 रुपये 10 लोगों को बता दिया तो 100 रुपया आप रोज का कमाने लगे, रोज 100 रुपया आने लग जाएगा आपके अकाउंट में आरसीएम से। अगर आपने 10 लोगों को अपने जैसा बना दिया, आपने दुकान दिखा दिया, सामान दिखा दिया। आप इतना बढ़िया सिस्टम कहीं हो तो मुझे बता दो, कहीं भी हो मुझे बता दो। और वो 10 लोगों ने अगर 10-10 को बताया तो 100 लोग हो गए, हजारों रुपया महीना, 1000 रुपया रोज का आपके अकाउंट में आने लगे। सोच के देखो कितना तेजी से सिस्टम आगे बढ़ता है। आपको तारीफ करनी है, अपने सिस्टम की तारीफ करनी है, अपने बिजनेस की तारीफ करनी है, आपको अपने आरसीएम की तारीफ करनी है, प्रोडक्ट की तारीफ करो। किसी का तारीफ करना सही रहता है या उसकी बुराई करना सही रहता है? ये दो बात में मुझे एक बात बता दो। तारीफ करना अच्छा होता है किसी की या उसकी बुराई करना अच्छा? बताओ, कमेंट करके बता सकते हो, फटाफट कमेंट बॉक्स से नीचे है, बताओ बुराई करना ठीक है या भलाई करना ठीक है? तारीफ करना चाहिए, तारीफ करना चाहिए। तारीफ करने से आपकी इज्जत कम होती है? तारीफ करने से क्या आपकी इज्जत कम होती है? क्या आपकी वैल्यू कम होती है या बढ़ती है? आप किसी की तारीफ करोगे तो आपकी इज्जत कम होगी कि बढ़ेगी? बढ़ेगी। जब आपको पता है कि अगर मैं किसी की तारीफ करूं, किसी की मदद करूं, किसी का हेल्प करूं, किसी को सपोर्ट करूं, किसी को मैं समय दूं, किसी को सही जानकारी दूं, तो मेरी इज्जत बढ़ेगी, मेरी वैल्यू बढ़ेगी, मेरे पैसे बढ़ेंगे, मेरी पहचान बढ़ेगी। फिर भी हम नहीं जाते किसी के पास, फिर भी हमें शर्म आती, डर लगता, लाज लगता। हम बेचने वाले बिजनेस में हैं, बेचने वाला अमीर बनता है, खरीदने वाला गरीब बनता। तो बेचने वाले व्यवसाय में हो, उसके बाद भी अगर आप बेचने नहीं जाते हो, यानी करना क्या है? आपको लोगों के पास जाना है, प्लान अपना बताना है, प्रोडक्ट को दिखाना है, कुछ न कुछ बेच कर आना है। अगर नहीं कुछ लेना है, 1 रुपये वाला 2 रुपये वाला शैम्पू दे देना, ले भाई ये शैम्पू मेरा आरसीएम का इस्तेमाल करके देखना, बढ़िया लगे तो मिलना। ये शैम्पू खरीदने से पैसे आते हैं आरसीएम में, बाजार में खरीदेगा कुछ नहीं आता, आरसीएम में पैसे आता है। आपको क्या करना है? सही जानकारी लेना है, सही तरीके से आपको सिस्टम को फॉलो करना है, तब आप आगे। आपको मैंने यहाँ बहुत सारी बातें बता दिया, इसमें से कुछ लोग, आप मुझे ईमानदारी से बताओ कितने लोगों को आज की मेरी जो बात है वो सही समझ में आई? एक बार आप लोग मुझे हैंड राइज करके बता सकते हैं कितने लोग आज की जो जानकारी मैंने दी, कितने लोग मेरी जानकारी से सहमत हैं कि ये जानकारी ठीक है और 1:15 बजे मीटिंग दोपहर में होनी चाहिए, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा साथियों को मीटिंग में लेकर के आ पाएँ, सबको सिखा पाएँ, आज से बेहतर बना पाएँ। आप में से सहमत है तो हैंड राइज कीजिए, स्क्रीन पे टच कीजिए, आपके नीचे एक दिल का आइकन छपा होगा, दिल पे टच कीजिए, उसके बाद ऐसे पंजा होगा उस पर टच कीजिए, फटाफट टच कीजिए कि दोपहर वाला टाइम बढ़िया रहेगा। सुबह लोग सो के उठते नहीं, फ़ोन उठाते नहीं है, कुंभकर्ण की नींद मारते, घोड़ा बेच के सो जाते हैं, तो सुबह वाला काम को छोड़ देते हैं, दोपहर वाले पे ले आते हैं। और दोपहर में जो लोग नहीं आएंगे उनको काला कौवा काटेगा। अगर दोपहर में कोई नहीं आया हमारी मीटिंग में, हम उसके घर आके फिर बताएंगे। सुबह आप 1 घंटे पहले उठो, और पहले उठ करके आपको सुबह जल्दी बना खा करके अपना खाना लेकर के किसी न किसी एक दोस्त से मिलते हुए काम पे जाना, या आप सुबह किसी के पास जाओ, उधर से वापसी आओ, उसके बाद खाना बनाओ, फिर काम पे जाओ। अगर आप आधा घंटा लेट भी हो जाते हो कोई दिक्कत नहीं, कोई जलजला नहीं आ जाएगा, तूफान नहीं आ जाएगा, लेकिन आपकी ज़िंदगी संवर जाएगी। जब तक आप ठोकर नहीं खाओगे ना, जब तक लोगों की ना नहीं सुनोगे ना, लोगों के बहाने नहीं सुनोगे ना, तब तक आपके बहाने खत्म होने वाले नहीं हैं। इसलिए आप लोगों के पास जाओ। लोग जाओगे तो बहाना मारे, अरे हमको तो नींद बहुत आता, हमको भूख, गरीब आदमी है तो नींद आएगा ना, भूखे लाओ क्या लगेगा तेरे को? तू सोने खाने यही तो करने आया है ना, क्योंकि गरीब है, तू गरीब रहना चाहता है, पेट भर खाना चाहिए, नींद भर सोना चाहिए, तो अमीर बनेगा कि नहीं बनेगा? अमीर कभी नहीं बनेगा। जो आदमी पेट भर खाता, नींद भर सोता, अमीर नहीं बनता, कभी नहीं बनता। तो भैया थोड़ा जागो, अपने लक्ष्य के लिए भागो, निकलो अपने गुफा में से, अपने बिल में से बाहर निकलो, तब आपको सफलता मिलेगी। 7 बजे की मीटिंग नहीं होगी, सुबह और शाम आप लोग को फील्ड में जाना है, किसी न किसी को बताना है, किसी न किसी से मिलना है, ताकि वो फोटो ग्रुप में आना चाहिए। जिसका फोटो ग्रुप में नहीं आएगा मैं उसके पास आऊँगा और मैं सिर्फ एक सवाल पूछूंगा, आप कामयाब होना चाहते हो कि नहीं, सफल होना चाहते हो कि नहीं, पैसे कमाना चाहते हो कि नहीं, गरीबी से बाहर निकलना चाहते हो कि नहीं। मैं ये सवाल आपसे पूछूंगा। अगर आपका फोटो ग्रुप में नहीं आया तो सुबह शाम दोनों टाइम आपको जाना। सुबह नहीं जा पाते हो, फ़ोन कॉल करना, मुझे रिजल्ट आना चाहिए, मैंने इतने लोगों को फ़ोन किया। ये मैं आपके भलाई के लिए बोल रहा हूँ, अपने लिए नहीं बोल रहा हूँ, आपके लिए बोल रहा हूँ, आपकी सफलता के लिए बोल रहा हूँ, अपने लिए नहीं बोल रहा हूँ। मैं मुझे मत समझना, मैं अपने लिए आपके लिए बोल रहा हूँ।
नहीं आएगा, धीरे धीरे मैं आपको छोड़ दूंगा, आपको साइड कर दूंगा, मैं आगे निकलूंगा। जो आदमी मेरे साथ तैयार नहीं है चलने के लिए, जो मेरे रेस में तैयार नहीं है, मेरे साथ कदम मिला के चल नहीं सकता, मेरे कंधे से कंधा मिला के चल नहीं सकता, उसके साथ मैं नहीं चलूंगा। लेकिन जो आदमी मेरे साथ चलने वाला है, मैं उसको आगे निकालूंगा, इसका मैं कसम खाता हूँ। जो मेरे साथ कंधा मिला के चलने वाला है, मेरे सिस्टम को, हर एक रूल को फॉलो करने वाला है, जो मेरे साथ खड़ा है, मैं उसके साथ खड़ा हूँ और चलूंगा और नैया पार लगा दूंगा आपका, इसकी गारंटी लेता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, मैं वो सब करके निकला हूँ। जो मेरे साथ, जो नहीं है तैयार, मैं आपको धीरे धीरे छोड़ दूंगा। तो आप में से बहुत सारे लोग हैं जो मेरे साथ तैयार हैं, ये आपको इसी हफ्ते में मुझे पता चल जाएगा।